हरिओम मित्रों, आइए आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बहुत ही महान तलवारबाज योद्धा था। तलवारबाजी में वो इतना निपुण था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उनकी शूरवीरता के, उनकी तलवारबाजी के चर्चे देश विदेश में थे। वो एक स्त्री को प्रेम करता था और उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन वो महिला उन्हीं के सेवक से प्रेम करती थी और वो उनसे विवाह करना चाहती थी। किंतु इस योद्धा के जुनून, उसकी वीरता, इन सब से वो भयभीत होकर बता नहीं पाती थी। एक दिन उस योद्धा को इस बात का पता चल गया। पहले तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को वश में करके अपने सेवक को एक तलवार देकर कहा कि तुम तलवारबाजी में हमसे मुकाबला करो। हम में से जो कोई जीवित रहेगा वो इस स्त्री का पति होगा। अब नौकर को तलवार पकड़ना भी नहीं आता था। वो तो बेचारा एक साधारण सा गरीब नौकर था। उसे कभी तलवारबाजी का प्रशिक्षण ही नहीं मिला था। उनके लिए ये चुनौती स्वीकार करना अपनी जान से हाथ धोना था। लेकिन वो उस महिला से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने कहा कि मालिक, आपके लिए तो ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन मैं तो तलवारबाजी के संदर्भ में कुछ नहीं जानता। कम से कम मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। वो योद्धा राजी हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। चाहो तुम इसका प्रशिक्षण ले सकते हो, लेकिन हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो सेवक अपने गुरु के पास गया और गुरु को जाके उन्होंने पूरी बात बताई। उनके गुरु ने कहा कि कुछ समय तुम यहाँ रहो और तलवार पकड़ना सीखो। अब उन्होंने तलवार पकड़ना तो सीख लिया। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो उनके गुरु ने कहा कि देखो, वर्षों का प्रशिक्षण भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है। बस तुम इतना जानते हो कि सिर्फ तलवार पकड़ सकते हो, जबकि तुम्हारा मालिक है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। उनसे तुम मुकाबला करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि लड़ने का यही सही समय है। पहले तो नौकर समझ नहीं पाया और उसने कहा, ये आप कैसी पहेली बुझा रहे हैं? मैं उनसे जीत भी नहीं सकता और साथ में कहते हैं कि यही क्षण सही क्षण है। तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक बात निश्चित है, वो है तुम्हारी मृत्यु। अब इससे ज्यादा तुम्हारे पास हारने को कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे मालिक के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी पत्नी है, उनकी प्रतिष्ठा है, एक योद्धा के रूप में उनका सम्मान है, वो बहुत ही अमीर है, उनकी बहुत सारा धन, प्रॉपर्टी, ये सब उनका खोने को है। लेकिन तुम्हारे पास जब खोने को कुछ भी नहीं है तो फिर तुम लड़ सकते हो अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हुए। इसलिए यही सही क्षण है। तुम्हें तलवारबाजी के लिए प्रशिक्षित होने की जरूरत नहीं है। बस तुम तलवार उठाओ और जाओ। अपने वचन के अनुसार वो सेवक मालिक के पास आया। उस योद्धा ने कहा कि क्या तुम तलवारबाजी सीख के आए हो? सेवक बोलता है कि कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तुम घर से बाहर आओ। और जिस तरह से वो चिल्लाया कि घर से बाहर निकलो, तो उस योद्धे को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके नौकर के साथ ऐसा क्या जादुई परिवर्तन हो गया। जब वो बाहर आया तो उस सेवक ने पहले तो अपने स्वामी को दंडवत प्रणाम किया और फिर दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हुआ। योद्धा बड़ा असमंजस में था कि इनमें इतना साहस कहाँ से आ गया। इतने आत्मविश्वास से उसने ललकारा है। कहीं कोई जादुई विद्या या मंत्र तो अपने गुरु से सीख कर नहीं आया है। मन में इसी चिंता से युक्त होकर वह युद्ध करता रहा। मन में विचार आता था
कि यदि ऐसा कोई जादुई मंत्र है उनके पास, तो निश्चित रूप से आज तक की हमारी मान प्रतिष्ठा ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। हम जिनसे हृदय से प्रेम करते हैं उनको भी हम गंवा देंगे। मन के अंदर यही विचार चलता रहा और युद्ध करता रहा। लेकिन दूसरी ओर वो सेवक, वो इतने दिलो जान से लड़ रहा था, मृत्यु को गले लगा के लड़ रहा था। और उनका ये साहस, उनका जुनून देखकर योद्धा पीछे की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही योद्धा पीछे की ओर बढ़ने लगा तो सेवक ने और भी साहस जुटाया। दरअसल वो तो सिर्फ और सिर्फ तलवार को घुमाए जा रहा था, वो भी फ्री स्टाइल में, क्योंकि ये तय हो गया है कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं है। सभी चिंताएं तो जीवन की होती है। जल्द ही उन्होंने उस योद्धा को घेर लिया। पीछे मालिक के बगीचे के चारों ओर दीवार थी, अब वह पीछे हट नहीं सकता था। वह अपने जीवन में पहली बार मृत्यु से इतना भयभीत हो गया था और उसने कहा कि रुको, ये स्त्री अब तुम्हारी पत्नी हो सकती है, ये हमारी संपत्ति वो भी तुम्हारी हो गई। अब मैं संसार का त्याग कर रहा हूँ, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ। वो बड़ा डर से कांप रहा था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया, इनमें इतना साहस कहाँ से आया, उनके पास इतनी समग्रता कहाँ से आई, इतनी सजगता कहाँ से आई। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और कहा कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम में इतना साहस आया कहाँ से? क्या तुम कोई जादुई विद्या सीख के आए हो? क्या कोई जादुई मंत्र लेके आए हो? सेवक ने कहा कि न हम तलवार चलाना चाहते हैं, न हमारे पास कोई जादुई विद्या या मंत्र है। हमें तो बस अपनी मृत्यु को गले लगा लिया, क्योंकि जीने का यही एकमात्र हमारे पास अंतिम क्षण था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इस क्षण को हम समग्रता से जी ले, उसमें हमारा प्राण पूरा लगा दे। मित्रों, जब तक हम किसी भय से युक्त रहते हैं, तब तक जीवन में किसी भी काम में कभी भी समग्रता नहीं आ पाती है। और जो भी कार्य समग्रता से किया जाए वो ही सबसे सुंदर हो सकता है। यदि हम प्रत्येक कार्य को करते समय ये सोचे कि हो सकता है कि ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है कि हमारे जीवन का अंतिम कार्य हो। यदि किसी से मिले तो ऐसे मिले कि हो सकता है कि इनसे हम दोबारा मिले या ना मिले। भगवान की आराधना करे तो ऐसे करे कि फिर शायद हमें मौका न मिले। हमारे प्रत्येक कार्य में हमारी एक एक सांस, एक एक रोआ रोआ समर्पित हो जाए तो वो कार्य न केवल सुंदरतम होगा, लेकिन उससे हम कर्म का आनंद ले पाएंगे। वो कर्म हमारे लिए बोझा नहीं बनेगा। जीवन जीने की संतुष्टि और वास्तविक आनंद की अनुभूति तभी होगी। इसलिए मित्रों, हम जो भी करें उसे पूरी समग्रता से, उसे दिलो जान से करें। हरि ओम।